नमस्कार, एस एस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सीकर मैट्रिक्स का दृश्य आप देख रहे हैं। परसों नीट के एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ है और 700 से ज्यादा सिलेक्शन यहां पर मैट्रिक्स के हुए हैं, जो कि बड़ी उपलब्धि है सीकर में। और हमेशा ही मैट्रिक्स को डॉक्टर इंजीनियर की फैक्ट्री कहा जाता है और हमेशा शानदार परिणाम रहता है। आज के परिणाम के बाद में आप देख रहे हैं तमाम छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, साफे बंधवाए गए और यहाँ पर तमाम छात्र छात्राओं के पेरेंट्स को बुलाया गया और एक समारोह का आयोजन किया गया है। नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप सब जो है आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि भाई मैट्रिक्स नीट डिवीजन का नीट का रिजल्ट कैसा रहा। तो मैं आपको बता दूं, हर साल की तरह इस बार भी सीकर ही नहीं, शेखावाटी ही नहीं, पूरे देश का जो है वो बेहतरीन रिजल्ट जो है वो मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने दिया है। यदि हम मैट्रिक्स के क्लासरूम प्रोग्राम से बात करें तो टॉप 500 जनरल कैटेगरी में जो है वो 7 स्टूडेंट्स हैं और यदि हम जो है वो टॉप 1500 में बात करें तो वो 18 स्टूडेंट्स हैं और यदि हम टॉप 2000 में बात करें तो 28 स्टूडेंट्स हैं। और इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो टॉप 5000 में जो है वो 74 स्टूडेंट्स हैं और लगभग जो है वो 700 के आसपास बच्चे हैं जो फाइनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। अब मैंने एक बात बोली कि भाई मैट्रिक्स ने हर साल की तरह जो है वो इस बार भी जो है वो शेखावाटी नहीं, पूरे देश का जो है वो बेस्ट रिजल्ट दिया है। तो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये सवाल पूछें कि भाई ये रिजल्ट बेस्ट कैसे है। तो जब भी हम किसी संस्था के रिजल्ट का आकलन करते हैं तो उसका जो आकलन है वो मुझे ऐसा लगता है कि बराबरी के आधार पे होना चाहिए ना। बराबरी के आधार का मेरा मतलब है कि भाई ये जो रिजल्ट है वो कितने बच्चों में से है ना, कितनी संख्या में से है। तो यदि हम इसकी तुलना किसी भी रूप से कर लें, चाहे वो हम देश के किसी ऐसे इंस्टीट्यूट की बात कर लें जिसमें जो है वो 1 लाख 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हो, चाहे हम सीकर में कोई इंस्टीट्यूट हो जिसमें 30,000 बच्चे पढ़ते हो या जिसकी संख्या जो है वो हमारे आसपास हो, है ना। लास्ट ईयर यदि मैं बताऊं तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन से लगभग 4,500 बच्चे, 4500 बच्चे जो है वो नीट के एग्जाम में अपीयर हुए थे। यदि किसी संस्था के जो है वो हमारी जैसी स्ट्रेंथ है और उसके यदि 2 बच्चे 500 में हैं, या किसी संस्था की हमारी जैसी स्ट्रेंथ है और उसके 3 बच्चे टॉप 500 में हैं और हमारे यदि 7 हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि उनसे हमारी तुलना यदि होगी तो हमारा रिजल्ट 2 गुना या 3 गुना है, इनफैक्ट 3 गुने से भी ज्यादा है। यदि किसी संस्था में 30,000 बच्चे पढ़ते हैं और फिर यदि मैं ऐसे कहूं कि भाई उसके जो है 15 या 16 बच्चे 500 में हैं और हमारे 7 बच्चे यदि 500 में हैं, तो आपको गणित बड़े अच्छे से आती है, आप फिर हिसाब लगा सकते हैं कि उनसे भी लगभग जो है वो 3 गुना बेहतर रिजल्ट है। और ये जो तुलना है वो आप किसी भी तरीके से, चाहे वो देश के किसी इंस्टीट्यूट से, चाहे सीकर के किसी इंस्टीट्यूट से, किसी भी रूप में कर लें, चाहे वो टॉप 500 में कर लें, टॉप 1500 में कर लें, है ना, टॉप रैंक्स में कर लें या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन में कर लें कि भाई हमारे लगभग जो है वो 700 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। डिपेंड्स कि भाई इस साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ के 28,000 रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है या 29,000 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो किसी भी तरीके से हम कंपेयर कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि भाई केवल ऐसा नहीं है कि बाकी से हमारा बेहतर रिजल्ट है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि बेहतर नहीं है, 2 या 3 गुना ज्यादा बेहतर है। और हमेशा जो है वो हमारा जो मोटो रहा है वो यही रहा है कि भाई हम पर स्टूडेंट, है ना, एक एवरेज बच्चे का जो है वो अच्छा रिजल्ट बनाए, है ना, कि भाई हर बच्चे को अपनी मेहनत का फल मिले, चाहे संख्या कम हो चाहे संख्या ज्यादा हो, लेकिन जो है वो जो बच्चा मेहनत करता है उसका रिजल्ट जो है उसको मिले। जैसे हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, यदि आप ऐसे तुलना करोगे कि भाई एक बैट्समैन है जिसने 100 बॉल में 60 रन बनाए, एक बहुत अच्छा बैट्समैन है जिसने 100 बॉल में 60 रन बनाए और एक बैट्समैन है जिसने 20 बॉल में 50 रन बनाए, तो एक बार केवल हम संख्या के आधार पर देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई 60 रन जिसने बनाए है ना वो बढ़िया बैट्समैन है। लेकिन यदि हम थोड़ी क्रिकेट की समझ रखते हैं तो हमें पता है कि जिसने 20 बॉल में 50 रन बनाए वो बहुत बढ़िया बैट्समैन है। तो स्ट्राइक रेट महत्वपूर्ण है कि भाई पर स्टूडेंट जो है वो जो भी रिजल्ट है वो कितने बच्चों में से है। तो उसके आधार पे आप मैट्रिक्स का रिजल्ट चाहे टॉप रैंक्स में देख लो, चाहे नंबर ऑफ सिलेक्शंस में देख लो, चाहे शेखावाटी में तुलना कर लो, चाहे देश के किसी इंस्टीट्यूट से तुलना कर लो, हमारा रिजल्ट जो है वो आपको लगभग 2 गुना या 3 गुना मिलेगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो
इस साल का नीट 2026 का मैट्रिक्स नीट डिवीजन का रिजल्ट है, वो देश का बेहतरीन रिजल्ट। थैंक यू। देखिए, इसमें मैं एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने अभी एनके सर के माध्यम से आपने पूरे रिजल्ट को सुना, समझा और आपने देखा, और हर बार हम ये भी बहुत आसानी से इस बात को कह सकते हैं, हमारी स्थापना का चौथा वर्ष है और चौथे वर्ष में जिस तरह के रिजल्ट्स अभी आपके साथ में शेयर किए गए, टॉप 500 में 7, टॉप 1500 में 18, टॉप 2000 में 28 और टॉप 5000 में 74 और लगभग 700 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। आप जैसे कई बार किसी लीग को देखते हैं, यदि हम बच्चों की बात करेंगे तो रैंक वाइज देखना स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि 344, 372, 380, 387, 394, 485 लगातार बच्चों की जो है वो टॉप रैंक्स हैं। और यहाँ पढ़ने वाले किसी भी बैच के बच्चों से आप मिलेंगे तो आप पाएंगे हर बैच के बच्चों के सिलेक्शन का रेशियो इसी रूप में है। तो सर ने जो भी आपको बात बताई वो इसी बात को लेकर के है कि यदि किसी संस्था का रिजल्ट आप ओवरऑल देखेंगे, और मैट्रिक्स का ये शुरू से मोटो रहा है, हम जब भी अपने पेरेंट्स को बच्चों को कहते हैं, इनवाइट करते हैं आने के लिए, तो हम यही कहते हैं कि आपने मेहनत के 2 कदम बढ़ाए तो हमारे कदम आपको 4 मिलेंगे। और ये रिजल्ट इसी बात का प्रमाण है कि चाहे बच्चा किसी बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल से हो, नॉर्मल उसके किसी भी प्राइवेट स्कूल से आया हो, सब बच्चों को उसकी मेहनत का जो उसको रेशियो में मिलना चाहिए था वो परिणाम मिला है। तो आप मीडिया के लोग हैं, आप समाज का प्रतिबिंब है, आप चीजों को देखते हैं और लोगों तक वास्तविकता पहुंचाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। एक आज चूंकि मीडिया के लोग हैं इसलिए मैं कहने का साहस कर रहा हूं। एक बच्चे का फोन आता है, हमारे यहाँ शाहपुरा के पास का बच्चा था, उस बच्चे ने कहा सर कोई इंस्टीट्यूट मेरा रिजल्ट छापना चाह रहा है, मैं उसको नाम दे दूं क्या? मैंने कहा भैया ये तेरा विवेक है और इतना सा समझना कि यदि तेरी फोटो वहां छपेगी तो उसकी वजह से 5 बच्चे जरूर मिसगाइड होंगे, उनको लगेगा कि शायद यहां से इसका अच्छा सिलेक्शन हुआ है। उसने कहा सर मेरी बात समझ में आ गई। तो हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप इस रिजल्ट का एनालिसिस खुद करें और खुद करके मैट्रिक्स के न सिर्फ शेखावाटी, न सिर्फ राजस्थान, मैं कह रहा हूं ऑल इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके सिलेक्शन, उनकी टॉप रैंक्स, सारा कंपैरिजन करके देखें और फिर आप जो है वो समाज के रिजल्ट को लेकर के जाएं कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने रिजल्ट दिया है। हम हर बार एक स्लोगन कहते हैं, आज की मेरी बात को उसी स्लोगन से पूरा करूंगा। आधी बात मैं बोलूंगा, आधी मेरे बच्चे बोलेंगे। एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। एक बार फिर से हमने इसको प्रूव करके दिखाया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हर साल है ना नीट की कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है, आप सब लोग जो है वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारे बच्चों ने भी देखा है, हर साल नीट की कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी नीट की कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं। हमने इस साल भी जो नीट की कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी वो एग्जैक्टली जो हमने प्रिडिक्ट की थी कि भाई 560 प्लस जानी चाहिए, वही कट ऑफ गई 562। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में जो है वो हमें पता रहता है, हम बच्चों में इतने इन्वेस्टेड रहते हैं, बच्चों को इतना मॉनिटर करते हैं, चाहे मदन सर हो, मान सर हो, शंकर सर हो, सब लोग एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस, एक एक बच्चे के बारे में इतना पता रहता है कि हमें पता होता है कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, कौन सा बच्चा जो है वो बॉर्डर पे रहने वाला है। तो जैसे ही उनके मार्क्स आते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये कट ऑफ रहेगी। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो थोड़े मिसगाइड भी होते हैं। जैसे मान लो अभी रीनीट हुआ, दोबारा हुआ, तो एक्चुअल में बच्चों में ये था कि भाई थोड़ा जल्दी आ जाए तो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ ऐसे प्रेडिक्ट की कि 520 वाला बच्चा भी सोच रहा था कि काश क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि 530 या 540 कट ऑफ जाएगी, उससे भी कम जाने की उम्मीद है। लेकिन अब कई बार तो हमारे खुद के बच्चे या हमारे पेरेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं वही हमसे आके सवाल पूछते हैं, हमें ये बोलते हैं कि साहब खान कौन बेरो पड़ा है ना, आपको नहीं पता चलता, आपके पास बच्चे कम है ना, जिनके पास बच्चे ज्यादा है उनको पता चलता है। तो मैंने उनको कई बार कहा कि आप एक बार जब रिजल्ट आ जाए तब अपन बात करेंगे। वही पेरेंट्स, वही जैसे एक हमारे काउंसलर हैं, उनसे 3-4 दिन पहले एक पेरेंट्स मिलने आए, उनके बच्चे के 535 या 30 ऐसे बन रहे थे। तो काउंसलर ने समझाया कि देखो सर, यदि आपको नई शुरुआत करनी है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आ जाना चाहिए, कट ऑफ नहीं जाएगी, आपके बच्चे का इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप हमें बच्चे को क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो, है ना, आपको नहीं पता चलता कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। फिर 3 दिन बाद में रिजल्ट आया, उन्होंने फोन किया कि हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि
एक्चुअल में जो है वो बहुत बार क्या होता है कि पहले से बहुत सारे क्लेम होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जो डेटा होता है ना, वो डेटा जो है वो सही प्रेडिक्ट करने में पिछले 4 साल में आप हमारे वीडियोस उठा के देख लो, पिछले 4 साल में हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है लगभग हमेशा वही जाती है, लगभग हमेशा वही जाती है। हमारा प्रेडिक्शन रिलेटिवली ज्यादा बेटर होता है। तो अगले साल जब आप कट ऑफ वगैरह देखो तो मैंने तो इसलिए मतलब बाइट के लिए नहीं, अनऑफिशियली बोला है। मैं तो ना एक्चुअली मैं तो वैसे कोई बात नहीं करना चाह रहा था, जो बोलना चाहिए था, जो मैं बताना था, जो बात आप तक पहुंचाने की कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आप तक पहुंचा दी, उसके लिए नहीं है। मैं तो ये आप सोशल मीडिया वालों की परेशानी बता रहा था कि आप लोगों की क्या परेशानी है। आप लोगों की ये परेशानी है, अब हमारे आए हो तो हम कह रहे भाई हमारा सबसे बढ़िया हमारा ही है। आप किसी एक्सीडेंट पर जाओ तो वो कहेंगे सबसे बढ़िया हमारा है, भाई कहेगा सबसे बढ़िया हमारा है, 1.5 के सबसे बढ़िया हमारा है, तो लोग आप पे करते हैं तो बढ़िया उसका बता रहा अनाज तो बढ़िया, तो वो आपका काम है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अपन इंसान है, कई की बार सही बात लोगों तक पहुंचा भी देनी। मेरा रियल में मेरा आपसे सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन है मेरा कि ये आज हमने कंपेरिजन इसीलिए किया, हमने नहीं किया आज तक, ये कंपेरिजन इसलिए किया कि कई बार 100 झूठ बोलो ना आदमी, वो आज साथ में सच लगने लगे, और उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बने कि दूध का दूध और पानी का। इसलिए एनालिसिस हमने इसलिए किया है कि अगर आपको लगे, आप मैं ये कह रहा हूं, हमने जो एनालिसिस किया, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, सोशल मीडिया सब देखते हैं, सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप सब एनालिसिस कीजिए कि वो जो कह रहे थे उसमें दम है कि ये भी आप समझते 30-40 हजार वाली कौन सी है, और ये भी आप समझते हैं कि सबसे पुरानी कौन सी है। जो बात हमने बोली है, जो कंपैरिजन हमने किया है, उसका एनालिसिस आप ईमानदारी से कीजिए, खुद कीजिए और सही बात लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब आदमी डिसीजन लेता है और आप लोग सबको बढ़िया बताते हो तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो। तो मेरे साथ निवेदन है आपसे कि कभी सोशल मीडिया पे तो नहीं, कभी कोई अकेले में फुर्सत में मिले, रास्ते में आपसे पूछिए कि भाई आप सबको बढ़िया आप तो सबको बढ़िया बताते हो, इनमें वास्तव में बढ़िया कौन सा है, तब बात हुआ ये हमारा वाला कंपेरिजन आपके काम आएगा।